एवरीवन, तो चलिए आज हम वेक्टर इंटीग्रेशन में देखेंगे ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है सबसे पहले जान लेंगे कि ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है। कि उस पर कर्व लेंगे जो कि कंटिन्यूस रहेंगे एक एक्स वाई प्लेन पे, और उस पर जो एक सरफेस रहने वाला है तो उसको वो कर्व क्या करेंगे, बाउंड करने वाली है। तो चलिए इसके स्टेटमेंट के माध्यम से देखेंगे क्या कहेंगे यहाँ पे। सो लेट सी बी द कंटिन्यूस कर्व ओके। सी क्या है, कंटिन्यूस कर्व है, और सी विद कंटिन्यूस कर्व इन एक्स वाई प्लेन। ओके, एंड क्या रहेगा, आर इज द सरफेस, आर इज द सरफेस बाउंडेड बाय, किसको बाउंड करने वाला है, कर्व सी को। ठीक है, कर्व सी। देन क्या रहने वाला है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ओवर सी क्या रहेगा यहाँ पे, f1 dx कैपिटल F1 लेंगे प्लस f2 dy। ठीक है, यहाँ पे दो फंक्शन इसलिए लेंगे, इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, या फिर यहाँ पे क्या रहेगा डबल इंटीग्रेशन ओवर r, क्या रहेगा यहाँ पे डेल f1 और डेल x। ठीक है, और यहाँ क्या रहने वाला है, f2 रहेगा यहाँ डेल f1 माइनस डेल x सॉरी डेल y। ठीक है, इस तरह से रहने वाला है पे dx अपॉन dy तो फंक्शन। ठीक है, इस तरह से देखेंगे। तो इन्होंने क्या कहा यहाँ पे, जैसे अब इसको हम आपको मालूम है इसको लाइन इंटीग्रेशन बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, सरफेस इंटीग्रेशन ओवर r, इसको सरफेस इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। जैसे इन्होंने स्टेटमेंट में दिया, लेट सी विद अ कंटीन्यूअस कर्व इन xy प्लेन एंड r इज द सरफेस बाउंडेड बाय कर्व, देन क्या कहा, इंटीग्रेशन ओवर f1 dx प्लस f2 dy इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ओवर r, या फिर उसको सरफेस इंटीग्रेशन ओवर भी बोल सकते हैं, तो डेल f2 अपॉन डेल x माइनस डेल f1 अपॉन डेल y इंटू dx इंटू dy, इस तरह फंक्शन लिया। चलिए इसको आपको मैं फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक्स वाई प्लेन लिया, ठीक है, ये अपना एक्स वाई प्लेन है जैसे इन्होंने कहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कर्व लूंगा जो कि कंटिन्यूअस है, तो एक इस तरह से कर्व रहेंगी। ठीक है, ये है अपनी कर्व सी की जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस माने यहाँ से भी है। ठीक है, और जो सरफेस है, जो सरफेस कौन सा, जैसे ये जो है सरफेस कह सकते इसको, दिस इज द सरफेस। ठीक है, इस सरफेस को क्या कर रहा है, ये कर्व बाउंड कर रही है। ठीक है, तो यही इस फिगर के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये कर्व सी ने एक्स वाई प्लेन पे, ये कर्व सी ने ये सरफेस आर को किस तरह से बाउंड किया है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इसी के माध्यम से कुछ एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ग्रीन्स थ्योरम के एग्जाम्पल में क्या दिया है, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम टू इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ओवर सी एक्स स्क्वायर वाई dx प्लस वाई क्यूब dy, where c is the closed path formed by y is equal to x and y is equal to x cube from 0 to 0 to 1 to 1। ओके, अब इस तरह से इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कर्व ड्रॉ करूंगा, तो ध्यान दीजिए थोड़ा, इस तरह से कर्व होगा यहाँ पे, जैसे एक एक्स वाई प्लेन लूंगा सबसे पहले, एक्स और वाई प्लेन। और जैसे कि उन्होंने यहाँ पे कहा कि भाई जो है वेयर सी इज द क्लोज पाथ। ओके, सी क्या है, क्लोज पाथ है। ठीक है, फॉर्म बाय y इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं एक लाइन लेता हूँ y इज इक्वल टू x, तो इस तरह से लेने वाली है वो y इज इक्वल टू x, जो कि कोऑर्डिनेट है 0,0। ठीक है, देन अब क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे क्लोज कर्व बोला उन्होंने। ठीक है, सी क्या है, क्लोज कर्व है, तो वो कर्व किस तरह से रहने वाली है, y इज इक्वल टू x, मतलब डेफिनेटली दोनों साइड से जो है वो पॉजिटिव प्लेन से जाने वाली है। ठीक है, दोनों की लाइन किस प्लेन से जाने वाली है, पॉजिटिव प्लेन से, मतलब ऑब्वियसली इस तरह से ये जो है पॉजिटिव प्लेन है, ये भी पॉजिटिव प्लेन है, तो ये जो मतलब ये जो एरिया होगा ये क्या होगा, अपना सरफेस एरिया है। ओके, अब ये क्या होगा, अपना सरफेस एरिया होगा, और ये इसी को हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे बोलेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, देन क्या करना है, अब इसी को एक लाइन जो है पैरेलल निकालेंगे यहाँ पे,
इस तरह से लाइन पैरेलल जो कि वाई एक्सिस को पैरेलल है, और वो लाइन जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट शो करेंगे, यहाँ पे अपने को 0,1 और यहाँ पे 0,1 और यहाँ पे 1,1 इस तरह से कोऑर्डिनेट शो करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसी प्लेन के माध्यम से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे बोलेंगे सॉल्यूशन में उसके इंटरसेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अपने इंटरसेक्शन किसका लेना है, इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू x क्यूब, इसका यहाँ इंटरसेक्शन लेना है। तो चलिए यहाँ पे जैसे अब उन्होंने क्या कहा है, जहाँ पे y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू x क्यूब दिया है, तो अब यहाँ y इज इक्वल टू डालेंगे, सो x डालेंगे, सो x इज इक्वल टू x क्यूब इस तरह से मिलेगा। ठीक है, जब ये वैल्यू शिफ्ट किया जाएगा सो x माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 इस तरह से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, x की टर्म को लेंगे कॉमन, सो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इस तरह से आएगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ 0 मिलने वाला है, और यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को x का वैल्यू x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिलने वाला है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे यहाँ पे दो रूट्स मिल चुके हैं, x इज इक्वल टू 0 और दूसरा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब क्या करेंगे, हम अपना जो ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। सो बाय ग्रीन्स थ्योरम, अब ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है अपना, इंटीग्रेशन ओवर c हमने क्या लिया था यहाँ पे f1 dx प्लस f2 dy इस तरह से स्टेटमेंट लिया था। ठीक है, इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर r क्या आएगा, डेल f2 अपॉन डेल x माइनस डेल f1 अपॉन क्या आया था यहाँ पे डेल y। ठीक है, और क्या लेंगे यहाँ पे dx इंटू dy, इस तरह से हमने ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखा था। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पे वैल्यू प्रोडक्ट करेंगे। सो डबल इंटीग्रेशन ओवर r, सो डेल f2, अब यहाँ पे डेल f2 का वैल्यू किस तरह से दिया रहेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कैसे x के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया हुआ अपना स्टेटमेंट है वो देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे f1 और f2 का वैल्यू यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे f1 का वैल्यू मेंशन करना भूल गया, f1 कितना है यहाँ x स्क्वायर y और f2 कितना है यहाँ पे y क्यूब। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आएगा f1 x स्क्वायर y और f2 क्या है y क्यूब है। अब चलिए अगर कभी यह डिफरेंशिएट करते हैं f2 को, तो यहाँ जो है y है और डिफरेंशिएट x है, तो ये टर्म हो जाएगी 0, और डिफरेंशिएट किया हमने f1 को तो विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ y का टर्म हो जाएगा 1, सो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या रहेगा यहाँ पे dx dy। ठीक है, इस तरह से टर्म रहने वाली है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकेंगे यहाँ पे, फिर इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन ओवर r, तो इस तरह से होगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटू dy इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे r क्या है, यहाँ पे r मतलब यहाँ पे ये बोल सकते हैं r इज द सरफेस। ठीक है, तो हियर r इज द सरफेस बाउंडेड बाय, किसको बाउंड कर रहा है, ये कर्व को यहाँ बाउंड कर रहा है, बाउंडेड बाय c, बाउंडेड बाय कर्व c ऑन, एंड क्या बोलेंगे यहाँ पे r इज द लिमिट ऑफ x, सो एंड r इज ऑन लिमिट ऑफ x। अब यहाँ पे x का लिमिट क्या आएगा, यहाँ पे जैसे हम देखते हैं x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 0 एंड y इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे ऐसे हमने कौन सा एक्सिस पे लिया, ऑन x एक्सिस, जैसे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 आने वाला है ऑन विच वन एक्सिस, ऑन x एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे x एक्सिस पे लिया है कि जो है मतलब x क्या है, x 0 है और y क्या है 1 है। ठीक है, ऑन लिमिट y एक्सिस क्या लेंगे, ऑन लिमिट ऑफ y। अब y की लिमिट क्या होगी यहाँ पे, जैसे y की लिमिट अपने को मालूम है, सो यहाँ पे x इज इक्वल टू, जैसे हम x इज इक्वल टू यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे 0, और सॉरी यहाँ पे x का लिमिट किस तरह से ले सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, y इज इक्वल टू x, तो मे बी इसका लिमिट
हाँ ये रहेगा लिमिट, यस, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इज इक्वल टू x ऑन y एक्सिस। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस पे है, y एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो मैं ये पार्ट इरेज करने वाला हूँ। ओके, ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे उनके लिमिट वैल्यू चुके हैं हम, लिमिट ऑन x एक्सिस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, और लिमिट ऑन y x इज इक्वल टू क्यूब एंड y इज इक्वल टू x ऑन एक्सिस, कौन से, y एक्सिस पे। लेकिन ये कब होगा, व्हेन पैरेलल टू y एक्सिस होंगे। यहाँ पे क्या चाहिए, व्हेन पैरेलल टू y एक्सिस, ये जब एक्सिस पैरेलल होंगी, जैसे यहाँ पे हमने ये एक्सिस इसको पैरेलल दिखाई, तो उस कंडीशन में है। तो चलिए अभी जैसे लेंगे, हेंस अपनी कंडीशन क्या थी, इंटीग्रेशन मोड सी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू, अब क्या लेंगे यहाँ, डबल इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन। सो फर्स्ट इंटीग्रेशन किस तरह से आना, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। सेकंड इंटीग्रेशन उन्होंने क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहने वाला है, जैसे y इज इक्वल टू हम लेंगे यहाँ पे x। ठीक है, y इज इक्वल टू x। ठीक है, देन अपनी जो कंडीशन थी यहाँ पे, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर थी डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सेपरेटली अगर किया तो यहाँ फर्स्ट इंटीग्रेशन में आता है x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, और यहाँ एक इंटीग्रेशन को लेंगे जो कि रहेगा इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू एक्स डी वाई। ठीक है, इंटू डी एक्स, इस तरह से लेंगे इसको। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ क्या मिलता है, x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस यहाँ पर रहेगा dx। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे इंटीग्रेशन एज इट इज x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। अब ये जो माइनस एक्स स्क्वायर से इसका अगर कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5। ठीक है, और dx इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे या बराबर है x टू द पावर 3 और x टू द पावर कितना है यहाँ पे, सॉरी एक्स स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ये करेक्ट है। देन क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे, जैसे इसकी पावर लेंगे, तो यहाँ पे अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन किस तरह से मिलना चाहिए मुझे। सो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन, मेरे ख्याल से यहाँ पे प्लस माइनस, ये तो माइनस होना चाहिए। ओके, तो यह हो जाएगा x टू द पावर 4 बाई 4 माइनस x टू द पावर 6 बाई 6, और इंटीग्रेशन क्या रहेगा 0 टू 1, इस तरह से रहने वाला है। मगर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मुझे मिलेगा 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 6। ठीक है, अगर यहाँ दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ या फिर डायरेक्टली क्रॉस करता हूँ, तो 6 माइनस 4 अपॉन 24, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 बाई 24 मतलब 1 बाई 12। तो इस तरह से 1 बाई 12 इसका इंटीग्रेशन मिलेगा। तो काफ़ी इजी एग्जाम्पल था। ठीक है, सो इस तरह से हमने ग्रीन्स थ्योरम देखा। थैंक यू स्टूडेंट्स।